थ्योरी हम लोग की पूरी हो गई है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन उससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, मतलब ये हमको रिलेशन गिवन है, क्या रिलेशन है, देखिए ये साइन होता है सच दैट का, ठीक है, सच दैट का। तो x कॉमा वाई, एक मिनट, x कॉमा वाई सच दैट x प्लस 3y इक्वल टू 10, ये मेन इक्वेशन पे हम लोगों को ध्यान देना, इसी से हमारे सारे रिलेशंस आएंगे। तो क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 10, ये हमारी इक्वेशन गिवन है। और क्या बोला है, x एंड y बिलोंग्स टू n, n बोले तो नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, n बोले तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, मतलब 1 2 3 से स्टार्ट होके हमारी जो इन्फिनिटी तक जाती हैं, ठीक है। देन व्हाट इज अ रिलेशन ऑफ नेचर ऑफ आर, तो ये कौन सा रिलेशन होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, या फिर ट्रांजिटिव, या फिर कोई नहीं। तो देखिए अब हमको जो इसमें से x एंड y जो हमको लेना है वो क्या लेना है, x और y जो हम लोगों को वैल्यूज लेनी है वो लेनी है इसी में से, मतलब नेचुरल नंबर ही लेने हैं, हम लोग जीरो नहीं ले सकते हैं। तो देखिए अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराने वाले ही टर्म्स हम लोगों को लेने पड़ेंगे। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने वाले टर्म्स कौन कौन से होंगे, देखिए अगर आपने x और y, अगर आपने x ले लिया 1, अगर x 1 ले लिया तो y यहाँ क्या होना चाहिए कि ये 10 बन जाए। तो देखिए 3, y यहाँ 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्या था, x प्लस 3y इक्वल टू 10, यही थी इक्वेशन। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको एक के फॉर्म में मान लेंगे, मतलब ये वाला जो टर्म है उसको भेज देंगे उधर। तो x इक्वल टू 10 माइनस 3y, ये हो गया है। अब आप y की वैल्यू लेते जाइए और x की वैल्यू आती जाएगी, बट यहाँ पे एक चीज हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए। नेचुरल नंबर ही होने का मतलब हमारा जो x या y कोई भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, मतलब बटे के फॉर्म में, हर और अंश के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो देखिए अगर आपने y ले लिया 1, y अगर 1 और रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 3, तो x आ जाएगा 7, ठीक है। अब अगर y ले लिया 2, अगर y आपने रख लिया 2 तो क्या हो जाएगा 6, और 10 माइनस 6 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है, अभी भी ठीक है। अब y अगर ले लिया, दोनों ही हमको रखना भी नेचुरल नंबर है और आना भी नेचुरल नंबर के ही फॉर्म में चाहिए। अब अगर y ले लिया 0, अब देखिए 0 नहीं ले सकते हैं, क्यों, नेचुरल नंबर नहीं है ना, वो हमारी क्या है, होल संख्या है, तो होल संख्या को नहीं लेना है, केवल नेचुरल नंबर लेना है। तो y अब 1 ले लिया, 2 ले लिया, अगर ले लेंगे 3, y 3 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 1, ठीक है। अब अगर y ले लेंगे 4, अब देखिए जैसे ही y हम लोग ने 4 लिया तो ये जो संख्या है ये माइनस में आने लगी, कैसे, 10 माइनस 3 4 जा 12, ये -2 आ जाएगा। तो अब यहां से अब इसके आगे जो भी नंबर हम लोग लेंगे सारे ही माइनस में आएंगे। तो केवल यहीं तक हमारा इसका साथ था, मतलब हमारे इसमें सेट देखा जाए हमारे इसमें देखा जाए सेट कौन कौन सा आया, तो पहले हमको x वाला लिखना होता है, देन y वाला, पेयर जो पेयर बना है वही पेयर लिखिएगा, और इसका 4,2 और इसका 1,3, मतलब क्या क्या आया, 7,1 4,2 1,3, ठीक है। अब देखिए 7,1 4,2 और 1,3, ये 3 सेट आए। अब बताने हैं कि इसमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, हमारा सेम नंबर हमारा होना चाहिए, जैसे 1 2 3 गिवन है तो 1 1 2 2 3 3 4 4, ऐसी तो कोई कहानी इसमें है ही नहीं। जब इसमें ऐसी कोई कहानी नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक के लिए क्या करना चाहिए, ये हमारा आर ही आया है, ठीक है। हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में जैसे पढ़ा था कि ये किस फॉर्म में दिया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, और ये हमारा सेट के फॉर्म में या फिर रोस्टर भी बोल सकते हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। अच्छा देखिए रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक में आ जाइए, सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी गिवन है तो बी ए उसका उल्टा भी होना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं गिवन है कुछ, जैसे 1 1 2 2 3 3 है, ए बी या बी ए गिवन ही नहीं है तो हम लोग उसको नहीं चेक करते हैं, ठीक है। बट इसमें देखिए 7,1 गिवन है तो 1,7 भी होना चाहिए, बट वो नहीं है। जब नहीं है तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब आ जाइए ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव पे क्या चीज होता है, जिस एलिमेंट से पहला
मतलब जिस एलिमेंट से पहला सेट जो खत्म हुआ है दूसरा सेट उसी एलिमेंट से स्टार्ट होना चाहिए, तो ए और सी का रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए ये खत्म हो रहा है किससे, 7,1 से, और ये स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो 1,3 से, तो किसका किसका रिलेशन होना चाहिए, 7 और 3 का, मतलब 7,3 भी प्रेजेंट होना चाहिए। बट क्या इसमें 7,3 प्रेजेंट है, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, मतलब ये कोई रिलेशन नहीं होगा, ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, मतलब नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं समय की नजाकत को देखते हुए आगे। यह आ गया सेकंड क्वेश्चन, इफ रिलेशन आर ऑन जेड। अब जेड क्या होता है, जेड को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। अब इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं, तो देखिए आप बोल सकते हैं जो हमारी नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पे जो भी नंबर बस फ्रैक्शन में ना हो, नंबर लाइन पे जो भी नंबर जो फ्रैक्शन में ना हो उन्हें हम लोग जो दिखाते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। जैसे 0 दिखाते हैं, कुछ पॉजिटिव नंबर दिखाते हैं, नेगेटिव नंबर दिखाते हैं, ठीक है। तो ये सारे नंबर हमारे इंटीजर्स होते हैं। बट बस ध्यान वो रखिएगा कि जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे भिन्न में नहीं होते हैं, भिन्न नहीं होते मतलब फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते। और जो भी फ्रैक्शन को छोड़ के, भिन्न को छोड़ के जो भी संख्या है, जो भी हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सके, वो सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं। मतलब पॉजिटिव भी नंबर्स होते हैं, 0 भी होता है, और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो देखिए उसका ये सेट दिया है, क्या सेट दिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसमें क्या है, x और y दोनों ही z से बिलोंग है, z से बिलोंग का मतलब दोनों ही हम लोग इंटीजर्स ले सकते हैं, ठीक है। देन द रेंज, अब रेंज पूछ रहा है, तो रेंज हम लोग ने अभी पढ़ा है ना कि रेंज क्या होती है, जो वैल्यूज आती हैं, मतलब रेंज बिलोंग्स टू y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस वाली हमारी रेंज होंगी। तो देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है, r क्या क्या आ सकता है। अगर आपने x ले लिया 0 तो y भी 0 आएगा, अगर x ले लिया 1 तो y भी 1 आएगा, अगर x ले लिया -1 तब भी y 1 ही आएगा, ठीक है, तब भी 1 आएगा। और एक केस ऐसा भी होगा जब x आप -1 लेंगे तब भी y -1 आएगा। कैसे, देखिए इसको मैं आपको दिखाता हूं। मान के चलिए आपने लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, आपने x की वैल्यू ले लिया -1, अब x की वैल्यू -1 ले लिया तो इधर तो स्क्वायर है और इधर y का स्क्वायर है, ये क्या आ जाएगा +1, और इधर क्या आ जाएगा y स्क्वायर। अब यहाँ पे बहुत ध्यान दे के चलिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में नो मजाक हम लोग करने की कोशिश करेंगे, मजाक वजाक नहीं, एकदम पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे हैं वो पीछे बैठ के बतिया रहे हैं, बतियाने दीजिए उनको, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए ये है, तो अब क्या होता है जब ये पावर इधर जाती है तो ये अंडर रूट में हो जाती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या चीज हो गया, ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज है, इसके बाहर कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, तो इसके बाहर +1 और -1 दोनों वैल्यूज आती हैं, प्लस और -1 दोनों वैल्यूज आती हैं। अब जब +-1 दोनों वैल्यूज आती हैं तो वही यहाँ पे लिखा है कि एक बार -1 लोगे तो +1, एक बार -1 लोगे तो -1, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने -2 ले लिया तो 4 आ जाएगी, सॉरी -2 अगर ले लिया तो हाँ, तो प्लस माइनस दोनों 4 आ जाएगी। अच्छा, अब हम लोगों को सब पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर -2 लिया है तो -2 का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर मतलब 4, और 4 का इधर अंडर रूट आएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से +-2 आ जाएगी। मतलब अगर -2 लेंगे तो यहाँ एक बार +2, और एक बार -2 लेंगे तो एक बार -2, ठीक है। अच्छा, पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को मेन देखना क्या है, रेंज हमारी क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी कि इंटीजर होगा कि होल नंबर होगा कि कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए रेंज क्या होता है, वाई एक्सिस वाला, और वाई एक्सिस वाले इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, देखिए 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, और -1 भी आ रहा है। मतलब 0 भी आ रहा है, पॉजिटिव नंबर भी आ रहा है, और नेगेटिव नंबर भी आ रहा है। जब तीनों ही नंबर होता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर कहते हैं। तो हमारा रिलेशन क्या बन गया कि हमारे इसमें जो रेंज होगी वो पूरी ही इंटीजर आएगी, क्योंकि इसमें आप जो जो रखते जाएंगे वो वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपने देखा अगर -2 रख रहे हैं तो प्लस माइनस दोनों 2 आ रहा है, मतलब एक बार प्लस का 2 एक बार माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
चलते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ R इज अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर बी डिफाइंड ऑन द R इज दिस। ठीक है, मतलब R बिलोंग्स टू रियल नंबर और B भी बिलोंग्स टू रियल नंबर है और A इक्वल टू B है, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिलेशन। अच्छा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिलेशन। अब आप देखिए, अगर इस क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है कि पूछ रहा है, अब जैसे A इक्वल टू A हो सकता है ना, कोई भी नंबर खुद के बराबर तो होता ही है, और रिफ्लेक्सिव पे हम लोग यही सब तो चेक करते हैं कि कोई भी नंबर होता है खुद के बराबर तो होता ही है, जैसे 2 इक्वल टू 2 तो होता ही होता है। ठीक है, तो जब खुद से हम लोग देखते हैं तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन में जाइए। देखिए, अब हमारा ये दोनों तो कट गया, रिफ्लेक्सिव होगा, ये दोनों तो कट गया। अब या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये आंसर हो सकता है, क्योंकि या तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक चेक करेंगे, मैं आपको करके सारा दिखाऊंगा, बट मैं आपको दिखा रहा हूं साथ में हम लोग कैसे कैसे किसी भी क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी ऑप्शन जल्द से जल्द कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन इज ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको टाइम को ध्यान में रखते हुए चीजों को करना है। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक। देखिए, कोई नंबर A इक्वल टू B है तो यहां से B इक्वल टू A भी तो आएगा, ये दोनों बात तो एक ही लिखी है ना, तो सिमेट्रिक भी होगा। अब सिमेट्रिक भी होगा तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया है, होगा यही, बट मैं आपको और वो ट्रांजिटिव भी चेक करके दिखाई दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां से ये तो पता हो गया। अब देखिए, अगर कोई नंबर A इक्वल टू B है, ठीक है, ये गिवन होती है, कंडीशन दी गई होती है, और यहाँ अब B इक्वल टू C ये भी गिवन होती है, तो इन दोनों कंडीशन से हम लोगों को क्या पता चलता है, A रिलेटेड टू C, मतलब A इक्वल होगा C के, और ये होगा जैसे आपने लिख लिया 2 इक्वल टू, या फिर मैं जैसे नंबर में ही लिख लिया, जैसे 2 इक्वल टू 2 है तो यहाँ 2 इक्वल टू 2 होगा, तो उसके बाद ये 2 इक्वल टू 2 फिर से हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत छोटी सी चीज है, जैसे कोई दो नंबर आपस में इक्वल है और फिर वो दूसरा नंबर किसी तीसरे नंबर के इक्वल है, तो पहला और तीसरा नंबर भी तो आपस में इक्वल होगा। जैसे कि मैं एक लाइन वाले में बताऊं, लाइन में जैसे मैंने बोल दिया लाइन L है ये और लाइन M है ये, लाइन M और L एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये पैरेलल का साइन होता है। ठीक है, अब लाइन N दे दिया मैंने, और यहां से मैंने बोल दिया कि लाइन M और लाइन N भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल होंगी, तो लाइन L पैरेलल N भी तो होगा। तो वही चीज यहां पे लिखा है कि वो उसके इक्वल है कि नहीं, तो यहां से हमारा क्या आंसर आ जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ, लेट R इक्वल टू दिस इन रिलेशन। अब देखिए, ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने आपको एग्जांपल में भी कराया है, बट देख लेते हैं। देखिए, ये सेट हमारा दिया है, ठीक है, मैं पेन चेंज कर ले रहा हूं, सेट क्या दिया है, ABC, ठीक है, और रिलेशन हमारा गिवन है, ये रिलेशन क्या है। अब देखिए, इन सब में देखना है तो यूनिट जैसा तो अभी हम लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है। अब देखिए, क्या सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव या फिर ट्रांजिशन नहीं होगा, ये थोड़ा मिस राइट हो गया है। तो क्या है इसमें कि हमको रिलेशन क्या क्या दिया है, देखिए A, A भी गिवन है, B, B भी गिवन है, और C भी गिवन है। अब अगर ये तीनों गिवन है और तीन ही हमारे एलिमेंट थे इसमें, जब तीनों ही गिवन है तो क्या होगा, आइडेंटिटी तो होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा। तब आइडेंटिटी तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या है, शाबाश, रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव अभी हो सकता है, बट देखिए, इसमें भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसमें भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसमें भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव केवल इसी में है। तो यहां से हम लोगों को ऑप्शन का टिक मार के बढ़ जाना है, बट मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना हो कि ये और कौन कौन सा होगा। देखिए, रिफ्लेक्सिव तो होगा, और क्या हम लोगों को चेक करना है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए देखिए, क्या AB प्रेजेंट है, हाँ AB प्रेजेंट है, तो BA भी होना चाहिए। अभी अगर ये यहां प्रेजेंट ना होता तो फिर अगर ये तीनों ही होता तो हम लोग बोल देते सिमेट्रिक होगा। क्यों, क्योंकि अगर AB प्रेजेंट होगा और BA नहीं होगा तब तो हमारा फर्क पड़ेगा, बट अगर AB प्रेजेंट ही नहीं होगा तो कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ। अब देखिए, आ जाइए इसमें। अब जैसे देखिए, ये एलिमेंट A पे खत्म हो रहा है और ये भी एलिमेंट A पे खत्म हो रहा है, मतलब जैसे A, और ये एक ट्रांजिटिव के लिए हम लोग यही तो चेक करते हैं कि जिस एलिमेंट से खत्म हो दूसरा उसी एलिमेंट से शुरू हो। तो जैसे A, B हमारा होना चाहिए, तो A, B प्रेजेंट है, हाँ A, B प्रेजेंट है हमारा। ठीक है, और कोई, हाँ और कोई, देखिए जैसे ये B, जैसे ये AB है, AB है इधर,
और ये बी भी है। देखिए ये बी पे खत्म हुआ है, बी से शुरू हुआ, तो किसका किसका रिलेशन, ए कॉमा बी है, मतलब ये सारे ही हमारे उस पे खरा उतर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये आंसर, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए इक्वल टू एक्स वाई जेड, बी इक्वल टू 1 2 3 एंड द रिलेशन बिटवीन द सेट डिफाइंड इज दिस। ये हमारा रिलेशन दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज भी होगा, ये हमारा यहाँ करली ब्रैकेट होगा। हमेशा ये ध्यान रखें कि इसमें करली ब्रैकेट में ही लिखते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखें सेट वर्ड को। देन द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर, मतलब आपको आर दे दिया गया है। कितना आसान क्वेश्चन है यार, ये सब तो आप लोग उड़ा दिए होगे ऐसे ही। y, 3 इन सब के फ्री में नंबर मिलते हैं हम लोगों को, अगर आप लोग ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लें तो। देखिए आर इनवर्स पूछा है, आर इनवर्स पूछा है, तो आर इनवर्स में हम लोग ने अभी तो देख के आए, हम लोग क्या करते हैं, इसके एलिमेंट जो x है वो y, जो y है वो x बन जाता है। मतलब ये x, 2 लिखा है तो 2, x, ये 3, y, ये 1, z। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। देखिए x x x x, इसमें तो ये है, ये नहीं हो सकता है, x, 2 ये भी नहीं हो सकता है, और x, 2 ये भी नहीं हो सकता है, तो बचा यही, केवल यही हो जाएगा। बट देख लीजिए x, 2 3, y 1, z। अच्छा इसमें एक एलिमेंट और छूट गया है, मे बी यहाँ पे 2, z भी लिखा होगा, 2, z भी लिखा होगा, इसीलिए ब्रैकेट वो नहीं है। 2, वो सॉरी, यहाँ 2, z नहीं होगा, यहाँ z, 2 होगा, तभी तो उसका इनवर्स ये 2, z आएगा। ठीक है, तो यहाँ 2, z भी आएगा, तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, साथ में लगे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। जब दोनों तरफ से मेहनत होगी तभी जाके रिजल्ट आएगा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। लास्ट टाइम में हम लोग कोशिश ये करेंगे, कम से कम कुछ भी नहीं तो हर चैप्टर के चैप्टर वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज एटलीस्ट आपको कुछ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करें, ताकि आप लोगों की अच्छी से प्रैक्टिस हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, अच्छे से पढ़िए, सब कुछ अच्छे से करिए। जय हिंद।